नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जी के क्वेश्चन और आंसर, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा यहाँ पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में होता है प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में। ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए तो आगे बढ़ेंगे। भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें होती है धनात्मक। धनात्मक इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की रचना है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? तो मेरे प्यारे साथियों, वे धातु है सोडियम। दोस्तों, सोडियम हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूपीएससी के सदस्यों के वेतन किससे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑरेंज बुक कहा जाता है नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? दोस्तों, निरपेक्ष शून्य तापमान कहा जाता है -273 डिग्री सेल्सियस को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं निरपेक्ष शून्य तापमान। प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होता है? आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। दोस्तों, कार्बन होता है प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 1955। 1955 इज द राइट आंसर। आगे है, A32 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का है फ्रांस से खरीदा दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है? तो मेरे प्यारा साथियों, मुख्य यामोत्तर रेखा का देशांतर होता है 0 डिग्री। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा सतलज नदी से पानी मिलता है राजस्थान नहर को। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ को जानते हैं सार्वजनिक दाता के नाम से। ठीक है ना। आगे है, कोफी अन्नान किस देश के निवासी हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये निवासी हैं घाना के। तो घाना के निवासी हैं कोफी अन्नान। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ट्रिग्वे ली। दोस्तों, ट्रिग्वे ली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? अमेरिका का दोस्तों वह है एमसेट लोरर 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारा साथियों,
क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी अमेरिका की खोज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर जॉन मथाई। दोस्तों जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 12 जनवरी। चलिए 21 है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो मेरे प्यारा साथियों 1.65 होता है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। आगे है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारा साथियों मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। मीथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर को सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा 1957 में किया गया था स्वीकार राष्ट्रीय कैलेंडर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उबेर कप किससे संबंधित है? सही उत्तर रहेगा बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। आगे है 25 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों नागपुर। तो नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों टालमी। तो टालमी के द्वारा लिखा गया है भारत का भूगोल पुस्तक। आगे है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही उत्तर रहेगा रॉबर्ट पेरी। दोस्तों रॉबर्ट पेरी के द्वारा की गई थी उत्तरी ध्रुव की खोज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक। और ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।